गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप लोग? फाइन होप। अब मैंने आपको हमारा चैप्टर चल रहा था वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन, यानी कि इंस्टीट्यूशन कैसे काम करते हैं। इसमें आपको मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया ऑफिस मेमोरेंडम, सेकंड वीडियो में मैंने बताया हमारे जो तीन गवर्नमेंट के तीन पार्ट है, फर्स्ट लेजिस्लेचर, थर्ड वीडियो में मैंने बताया आपको एग्जीक्यूटिव, और अब ये लास्ट जो पॉइंट है वो है जुडिशरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे गवर्नमेंट का। अब इसको हम कनेक्ट करते हैं ऑफिस मेमोरेंडम से। जो फर्स्ट वीडियो में था, फर्स्ट पार्ट था ऑफिस मेमोरेंडम। ऑफिस मेमोरेंडम में एक लेटर पब्लिश हुआ था जिसमें 27% रिजर्वेशन की मांग की गई थी। वो लेटर पब्लिश इशू हो गया और वो लॉ बन गया। उसके खिलाफ स्वर्णा ने यूनियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट में एक याचिका डाली थी, केस फाइल किया था कि ये इसमें कुछ चेंजेस किया जाए या कुछ उसने अपना पक्ष रखा था। तो इसके अगेंस्ट जो था उसने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, इसमें जो अपने सजेशन दिए उसने क्या किया कि उसने दोबारा से उसको यूनियन गवर्नमेंट को दोबारा से परमिशन दी कि वो दोबारा से इसको रिकंसिडर करे और फिर रिकंसिडर करके दोबारा से इसको लॉ बनाए। तो यहाँ पे अगर हम कहें कि जुडिशरी जो है उसका एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल है तो ये कोई गलत नहीं होगा। अब एक सवाल हमारे सामने आता है, व्हाट वुड हैपन इन द एब्सेंस ऑफ जुडिशरी। अगर जुडिशरी ना हो तो क्या होगा? देखो सिंपल सा मैं एक एग्जांपल दूंगी कि अगर आपको ये डर ना हो कि आप अगर हेलमेट पहन के नहीं घूमोगे तो आपका चालान नहीं कटेगा, क्या आप लोग हेलमेट पहनोगे? कोई भी नहीं पहनेगा। हमारे देश में 99% लोग जो है वो हेलमेट इसलिए पहनते हैं क्योंकि उनका चालान कट जाएगा। ये एक नियम है, ये कानून है जो कि सरकार ने बना रखा है। इसके अकॉर्डिंग हर टू व्हीलर चलाने वाले को हेलमेट पहनना जरूरी है। लेकिन हम हेलमेट क्यों पहनते हैं? ताकि हमें पुलिस ना पकड़ ले। हम हेलमेट इसलिए नहीं पहनते अपनी सेफ्टी के लिए, हम हेलमेट पहनते हैं पुलिस से बचने के लिए। तो अगर जुडिशरी ना हो, अगर हमारे ऊपर पुलिस का डंडा ना हो, कानून ना हो, तो क्या होगा? हम जो है हम ओपन हो जाएंगे और ये डेमोक्रेसी जो है, डेमोक्रेसी फिर वहीं पे खत्म हो जाएगी। तो इसलिए जुडिशरी जो है उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन में। पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन में इसका इंपॉर्टेंट रोल इसलिए है क्योंकि जितने भी काम हुए लेजिस्लेचर में और जो भी कानून बने एग्जीक्यूटिव ने जो कानून बनाए उन सबको पालन कराने का काम जो है वो किसका है? वो जुडिशरी का है। ऑल द कोर्ट्स आर डिफरेंट लेवल इन द कंट्री पुट टुगेदर। हमारी कंट्री में जितने भी कोर्ट्स हैं, जितने भी लेवल के कोर्ट्स हैं, वो सब एक साथ मिलकर के काम करते हैं। कैसे काम करते हैं? देखो सबसे पहला जो सबसे हाईएस्ट लेवल का जो कोर्ट है, पूरे नेशन को देखता है, पूरे इंडिया को देखता है, वो होता है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट होता है। सुप्रीम कोर्ट कहाँ पे है ये आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख करके बताना कि सुप्रीम कोर्ट किस जगह पे है। सुप्रीम कोर्ट से थोड़ा सा नीचे आ जाओ तो होता है स्टेट कोर्ट, यानी कि हाई कोर्ट। हाई कोर्ट जो है वो स्पेशल एक स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, जैसे कि उत्तराखंड है। उत्तराखंड का हाई कोर्ट कहाँ पे है ये भी कमेंट बॉक्स में आप लिखो। तो उत्तराखंड का हाई कोर्ट जो है वो सिर्फ उत्तराखंड के मैटर्स को ही सॉल्व करेगा। अब उससे नीचे आ जाओ तो नीचे कौन सा है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यानी हम देहरादून में रहते हैं तो देहरादून का जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगा वो पूरे देहरादून के मैटर को देखेगा। इस हिसाब से कितने लेवल बने? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, देन हाई कोर्ट और देन सुप्रीम कोर्ट। अब हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएंगे। हमें अगर हमारे सामने कोई मैटर ऐसा आ रहा है तो हम सबसे पहले अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएंगे। वहां का जो भी रिजल्ट होगा उससे अगर हमें चैलेंज करना है, हम उससे खुश नहीं है, तो हम जाएंगे हाई कोर्ट में जो स्टेट लेवल का कोर्ट है। और अगर उसके भी जजमेंट को हमें चैलेंज करना है, उससे भी हम खुश नहीं है, तब हम जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में जो कि पूरे देश का नेशन है। तो इस तरह से ये कोर्ट जो है वो एक साथ मिलकर के काम करते हैं। हमारी जो जुडिशरी है बच्चों वो एक इंटीग्रेटेड जुडिशरी, यानी कि इस पे किसी का भी दबाव नहीं है। कोई भी, चाहे एग्जीक्यूटिव, चाहे लेजिस्लेचर, चाहे प्राइम मिनिस्टर, चाहे प्रेसिडेंट, किसी का भी इस पे कोई भी दबाव नहीं है। ये अपनी मर्जी से काम करते हैं और ये निष्पक्ष काम करते हैं। तो ये तो था हमारा जुडिशरी यानी कि हमारे कोर्स। अब हम आगे पढ़ते हैं कि इनकी पावर्स क्या है, ये काम क्या क्या करते हैं, ये जुडिशरी जो है ये वर्क्स क्या क्या करते हैं। सबसे पहला है जुडिशरी रिजॉल्व द डिस्प्यूट सच एज
जुडिशरी जो है वो डिस्प्यूट्स को खत्म करती है। डिस्प्यूट्स यानी दो पक्ष हैं, दोनों पक्ष आपस में लड़ रहे हैं किसी बात पे, लड़ते लड़ते वो कहाँ पहुंचे, वो कोर्ट में पहुंच गए। कोर्ट में पहुंचे, जज के आगे गए, जज ने उनकी बातों को देखा, सुना और फिर उनकी लड़ाई को खत्म कर दिया। जो भी उसके डिस्प्यूट होंगे वो डिस्प्यूट को वो अपने नॉलेज से वो उसको खत्म कर देंगे। डिस्प्यूट बिटवीन सिटीजन ऑफ द कंट्री, आप ये डिस्प्यूट जो है वो लोगों के बीच में भी हो सकते हैं। जैसे आप हो, आप दो कोई स्टूडेंट हो, लड़ रहे हो, लड़ते लड़ते कहाँ पहुंच जाते हो, कहाँ ले जाते हैं टीचर आपको, प्रिंसिपल ऑफिस में ले जाती है। फिर प्रिंसिपल जो है वो आपके डिस्प्यूट को खत्म करता है। ऐसे ही कोई दो आदमी जो है वो लड़ रहे हैं किसी बात को लेकर के, प्रॉपर्टी को लेकर के या किसी भी बात को लेकर लड़ रहे हैं, तो वो कोर्ट में चले जाएंगे, कोर्ट में जाकर के उनके डिस्प्यूट जो है वो खत्म हो जाएंगे। डिस्प्यूट बिटवीन सिटीजन एंड गवर्नमेंट, मतलब सिटीजन और गवर्नमेंट के बीच का जो डिस्प्यूट होता है उसको भी यही जुडिशरी खत्म करती है। जैसे कि अभी पीछे ऑफिस मेमोरेंडम में था, गवर्नमेंट ने ऑर्डर पास किया था, उसको स्वर्ण ने जो है वो चैलेंज किया था। तो डिस्प्यूट किसके बीच में था, पीपल और गवर्नमेंट के बीच में डिस्प्यूट था, जिसको खत्म करना भी जुडिशरी का एक काम है। डिस्प्यूट बिटवीन टू और मोर स्टेट, अगर कोई दो स्टेट के बीच में कोई डिस्प्यूट है, जैसे कि ज्यादातर रिवर के पानी को लेकर के हो जाता है, कोई रिवर है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रही है, तो उसके पानी को लेकर के कुछ दो स्टेट में आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा हो जाते हैं, दो स्टेट आपस में समझौता नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे मैटर को भी सॉल्व जो है वो जुडिशरी ही करती है। डिस्प्यूट बिटवीन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, मतलब कि गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, अगर इनके बीच में कोई डिस्प्यूट होता है तो इसको भी खत्म जो है वो जुडिशरी करती है। सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील इन द सिविल एंड क्रिमिनल केस। अब देखो, कोई सिविल केस है, सिविल केस यानी प्रॉपर्टी वगैरह के केस, और क्रिमिनल यानी कोई किसी ने किसी को मारपीट दिया उसका केस, तो ये इन दोनों केसों को जो है वो सुप्रीम कोर्ट में पेश करने का सुप्रीम कोर्ट जो है वो हाईएस्ट फोरम है इन केसों को सॉल्व करने का। इन केसों को अब पहले तो आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ले जाओगे, फिर हाई कोर्ट में ले जाओगे, फिर सुप्रीम कोर्ट में ले जाओगे, तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो फाइनल फोरम है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट होगा उसको आप कहीं भी चैलेंज नहीं कर सकते, वो फाइनल फोरम होगा, वो हाईएस्ट फोरम होगा, और वहां का जो डिसीजन होगा वो आपको मानना होगा, चाहे वो सिविल केस में हो चाहे वो क्रिमिनल केस में हो। इट कैन हियर अपील अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ हाई कोर्ट, अगर हाई कोर्ट के अगेंस्ट आपको, हाई कोर्ट के डिसीजन के अगेंस्ट आपको अपील करना है तो आप सुप्रीम कोर्ट में, जैसा अभी पीछे मैंने बताया, पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, फिर हाई कोर्ट में, देन सुप्रीम कोर्ट में। तो ये काम थे बच्चों हमारे जुडिशरी के, और ये काम जो है ये काम थे हमारे जुडिशरी के बच्चों, और ये जुडिशरी जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, और इस तरीके से आपका जो ये चैप्टर है वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ये यहाँ पे खत्म होता है। और इसको खत्म करने के साथ साथ मैं आप लोगों से उम्मीद रख सकती हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। समझ में आया तो कमेंट में जाकर के आप लोग देखो, पीछे भी मैंने काफी सारी वीडियोस डाली है, आपके किसी बच्चे ने उसमें कोई भी कमेंट नहीं लिखा है। आपको समझ में आया तो अच्छी कमेंट डालो, नहीं समझ में आया तो आप अपनी डाउट्स जो है वो भी उसमें पूछ सकते हो। आपको कहाँ समझ में नहीं आया, क्या दिक्कत हुई, मेरे वर्ड्स नहीं समझ में आए, तो ये सब भी आप उसमें लिख सकते हो। तो आपको, मेरा काम है आपको समझाना। एक क्विक रिव्यू हम कर लेते हैं इसका। सबसे पहले हमने पढ़ा था ऑफिस मेमोरेंडम। ऑफिस मेमोरेंडम में कैसे एक लेटर जो है वो इशू होता है, कैसे उसको बनाया जाता है। उसके बाद हमने पढ़ा, हम आ गए थे गवर्नमेंट के 3 पार्ट में। सबसे पहला पार्ट था लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर में पार्लियामेंट आती है, पार्लियामेंट में लोकसभा राज्यसभा आता है। लोकसभा राज्यसभा कैसे कैसे काम करते हैं, कैसे उसके लोग जो है वो चुने जाते हैं। उसके बाद पार्लियामेंट के लेजिस्लेचर के बाद हमने दूसरा पार्ट पढ़ा था एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव में सबसे पहले हमारे आते हैं परमानेंट एग्जीक्यूटिव, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, उसके बाद मिनिस्टर्स आते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आते हैं, प्राइम मिनिस्टर्स आते हैं और प्रेसिडेंट भी आते हैं। एग्जीक्यूटिव में ही ये सारे इंक्लूडेड हैं। और फाइनली हमने इस वीडियो में पढ़ा जुडिशरी, यानी कि ये सब मिल करके, देखो हमारा चैप्टर क्या था, वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन, यानी कि ये सब इंस्टीट्यूशन मिल करके काम करते हैं, तब जाकर के गवर्नमेंट जो है वो चलती है। और
आपने फर्स्ट वीडियो में के शुरू में आपको नहीं पता था कि कानून कैसे बनता है, लॉ कैसे बनता है, हाउ डज द मेकिंग ऑफ लॉ, लॉ बनाने का प्रोसेस क्या है। लेकिन अब आप इतने कैपेबल हो गए होंगे, अगर आपने ये सारी वीडियो ध्यान से सुनी होगी तो आपको इतना पता लग गया होगा कि ये लॉज जो है ये कैसे बनते हैं, कैसे ये लोग काम करते हैं और कैसे ये लॉज, ये पूरा जो सिस्टम है, ये पूरी जो चेन बनी हुई है वो आपस में एक दूसरे से कनेक्ट है। ठीक है, ओके बच्चों, थैंक यू।